हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिस बिजनेस को काफ़ी कम लोग जानते हैं और ये माल बिकता काफ़ी है। और पर जनरल और परचूनी की दुकानों पे तो बिकता ही बिकता है। कुछ कुछ दुकानदार बेचते हैं, कुछ जो छोटी दुकानें होती हैं वहाँ माल नहीं बिकता है। और ये घर में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है और इस बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, यानी इतना प्रॉफिट ज़्यादा है लेकिन कम लोग इसको बनाते हैं और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ दुकानदार हैं इस माल को, इस प्रोडक्ट को हम पर भी मांगते हैं, हमसे मांगते हैं, फिर हम मार्केट से लाके उनको देते हैं। तो इस तरीके का बिजनेस एक है, बहुत अच्छा इसके अंदर प्रॉफिट है। मात्र यानी 50 पैसे में बन करके 1 रुपये में 50 पैसे में तैयार हो जाता है और रिटेल में ये 15 रुपये का एक पीस बिकता है। सिर्फ 15 रुपये का एक पीस बिकता है, जो 50 पैसे 1 रुपये में तैयार हो, मात्र ये 1 रुपये 50 पैसे में बन करके तैयार हो जाता है और 15 रुपये की रिटेल में बिकता है। लेकिन इसकी होलसेल की बात करें तो होलसेल में ये 10 रुपये का एक प्रोडक्ट बिकता है। इसी तरह का बिजनेस के बारे में बताएंगे, जो कि चूना और गंधक से बनाया जाता है। चूना जो आता है पोतने वाला, जो दीवारों पे पोता जाता है, वो चूना दो तरह का आता है। एक तो डेली वाला चूना आता है और एक चूना आता है पाउडर के रूप में। जो पाउडर वाला चूना होता है वो चूना लेना है, क्योंकि जो डेले वाला चूना होता है जब पानी में उसको डालते हैं तो वो खोलने लगता है। तो एक ऐसा चूना लेना है जो पाउडर के रूप में हो। जो चूना 10 रुपये या 12 रुपये किलो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और गंधक जो होता है, गंधक एक कीटनाशक पदार्थ है। जो चींटियाँ और वगैरह ये कॉकरोच चींटियाँ होती हैं वो गंधक की खुशबू से दूर भाग जाती हैं। तो ऐसा ही एक प्रोडक्ट गंधक और चूना मिलाकर के बनाना है, जो बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। यानी 10 किलो चूना और 1 किलो गंधक ही काफ़ी है। 10 किलो चूना में 1 किलो गंधक बहुत काफ़ी है। जो चूना 10 रुपये किलो आपको मिल जाएगा, जो जो 10 किलो चूना 100 रुपये का आएगा आपको। जो 10 किलो चूना 100 रुपये का आएगा तो 10 गुणे 10 तो 100 रुपये का। और गंधक 1 किलो अगर लेंगे, 1 किलो गंधक 100 रुपये किलो के रेट से गंधक मिल जाती है, तो 100 रुपये की गंधक हो गई। और 100 रुपये का आपका चूना, 100 रुपये की गंधक और 100 रुपये का चूना, कुल खर्चा आता है 200 रुपये का मात्र। और माल तैयार हो जाता है 11 किलो बन करके। 10 किलो चूना और 1 किलो गंधक, 1 किलो गंधक और चूना को बना करके माल 11 किलो तैयार हो जाता है। अब कैसे बनाते हैं उसको भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, कैसे आपको इसको बनाना है। तो 11 किलो चूना और 200 रुपये में तैयार होता है, जो यानी 200 रुपये में तैयार हो जाता है 19 रुपये किलो, लगभग 19, 1 किलो माल 19 रुपये में तैयार रेडी हो जाएगा। फिर क्या, यानी फिर इसके अंदर जो 11 किलो है, 11 किलो में अगर ग्राम कर दिए जाएं तो इसके 10-11 हज़ार ग्राम माल तैयार हो जाएगा। 10 का भाग देते हैं तो इसका 1,100 पैकेट बन गए। जो 10-10 रुपये 10-10 ग्राम के पैकेट जो होते हैं वो बनाने हैं। मात्र 10-10 ग्राम का एक पैकेट जो होता है, 10 ग्राम का पाउच होता है, जो 15 रुपये का रिटेल में बिकता है। तो 10 ग्राम का बनता है तो 100 ग्राम में 10 बनेंगे और 1 किलो में 100 पीस बनेंगे। यानी 10 ग्राम में 100 ग्राम में 10 पीस बनते हैं और 100 किलो 1 किलो में 100 पीस बनेंगे आपके। तो 100 पीस बनेंगे और 11 किलो में 1100 पीस बन के तैयार हो जाएंगे, जो 15 रुपये के रेट से रिटेल में बिकता है। तो और 16,500 रुपये का माल बिकेगा। और इसके अंदर अगर खर्चे की बात करें तो 200 रुपये का चूना और गंधक का खर्चा और 1,000 रुपये जो पैकिंग आती है उसका खर्चा मिला करके 1200 रुपये होता है। 100 रुपये का जो रिटेल में बिक्री होती है तो 16,500 रुपये की, इसमें 1200 रुपये कट जाते हैं तो 15,300 रुपये की 11 किलो माल अगर बिक जाता है, बना करके बिक जाता है, तो इसके अंदर 15,300 रुपये की बचत होती है। रिटेल की बात कर रहे हैं, होलसेल में कम बचत होगी, क्योंकि होलसेल में 10 रुपये का एक प्रोडक्ट बिकता है। तो होलसेल में 1100 पीस, 11 किलो में 1100 पीस बन के तैयार होंगे और 10 रुपये के रेट से बिकेगा। तो ये 11,000 रुपये की माल बिकेगा और इसके अंदर 1600 रुपये का खर्चा आता है।
तो 0 की 0, 0 की 0, 10 में से 6 गई 4 और यहाँ 1 बचा, तो इसके अंदर 9,400 रुपये की बचत होती है। अगर 11 किलो माल बिक जाता है एक दिन में, अगर इतना माल बिक जाता है तो 9,400 की एक महीने में बिकेगा, एक साल में बिकेगा। जितना समय लगता है उतने समय में इतनी बिक्री होती है। अब आप कहेंगे ये माल बनाना कैसे है, तो आपको क्या करना है, एक भगोना टाइप का बर्तन ले लेना है। जो एक बर्तन होता है स्टील का या प्लास्टिक का बर्तन ले लेना है, और 10 किलो चूना इसके अंदर जो होता है 10 किलो चूना इसमें भर देना है। फिर क्या करना है, दूसरा बर्तन लेना है, इसके अंदर जो 1 किलो गंधक है, 1 किलो तो इसके अंदर डालनी है। 1 किलो गंधक जो डेले के रूप में आती, फोड़ फोड़ के इसके अंदर डाल दें। और फिर इसके अंदर 2 किलो पानी इसके अंदर डालना है। 2 किलो पानी और 1 किलो गंधक, दोनों को इसमें अच्छी तरीक़ा से घोल के तैयार कर लें। घोलने के बाद फिर एक छन्नी होती है, जो छन्नी आती है छानने वाली, तो इसके अंदर डाल दें। इसके अंदर पानी, जो 2 किलो पानी और 1 किलो गंधक इसके अंदर घुल जाएगी, तो जो पाउडर होता है, चूने का पाउडर होता है, पाउडर वाला चूना ही लेना है, ढेले वाला चूना नहीं लेना। तो इसके अंदर जो 2 किलो पानी है इसमें डाल दें, और अगर फिर जिसको मार लें। मारने के बाद अगर पानी की और ज़्यादा आवश्यकता पड़े तो इसके अंदर और पानी डाल सकते हैं, क्योंकि पानी में इसलिए घोला जाता है क्योंकि जब चूने में ये डालेंगे तो मिक्सिंग हो जाएगी। फिर इसकी एक मशीन भी आती है, मशीन से जो आपको सदर बाज़ार में मशीन मिल जाती है। तो ये प्रोडक्ट होता है कॉकरोच क्लियर एक्टिव। ऐसे ये जो चींटियाँ होती हैं, जो इसके अंदर देखते हैं कैसा माल निकलता है, इसको अब दिखाते हैं हम आपको। ये ऐसा प्रोडक्ट आता है जो इसके अंदर लिखा रहता है। इसका रैपर भी आपको, अगर रैपर लेंगे तो आपको सदर बाज़ार में जो दुकानें होती हैं वहाँ पर रेडीमेड ऐसा रैपर मिल जाता है। इस तरीके से ये यहाँ से खुलता है, और इसके अंदर ऐसी ये डेले ये निकलेगी। ये चूना और गंधक से बनाई जाती है। जब इससे ऐसी लकीर खींच दी जाती है, घरों में ये इस्तेमाल होती है, जिसकी ऐसी लाइन खींच दी जाती है जहाँ पर के चींटियाँ ईटियाँ आती हैं, तो चींटियाँ आना वहाँ पर बंद हो जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर गंधक होती है। गंधक कीटनाशक होती है, तो चींटियाँ इस खुशबू के मारे, खुशबू जब लेती हैं तो उस खुशबू से दूर भागती हैं। तो ये 10 ग्राम का एक पीस होता है, जो 15 रुपये का मिलता है, मात्र 15 रुपये का मिलता है। तो इसके अंदर लागत आएगी, यानी 50 पैसे में, लगभग 50 पैसे में एक ऐसा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है। और अगर पैकिंग की बात करें तो ये पैकिंग 1 रुपये की पड़ती है। तो इस तरीके से पैकिंग ये रेडीमेड आपको मिल जाएगी। फिर ये से आपको छपी छपाई रेडीमेड ये मिल जाती है, या फिर अपने ब्रांड की भी छपवा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई ब्रांड नहीं, ये रेडीमेड पन्नी, रेडीमेड रैपर है। तो इस तरीके का रेडीमेड रैपर लेकर के फिर इसकी फोल्डिंग इस तरीके से इसकी फोल्डिंग कर लो, और इधर से इसको यूँ करने के बाद, और ये 10 ग्राम की जो होती है, ये इस तरीके से इसकी पैकिंग हो करके रेडी हो जाती है। और इसमें एक पॉलीथिन और एक फिर ये ऊपर वाला किलर वाला डिब्बा जो रैपर होता है, जिसको लेना है, ये इस तरीके का रैपर आता है। इससे स्पंज करने के बाद इसमें पन्नी तो मिल ही जाएगी, पन्नी वाली दुकान पे ये पन्नी ले लें, और उसके बाद इसको इस तरीके से पैकिंग करके दुकानों पे सप्लाई हो जाती है। लेकिन इस प्रोडक्ट को कम लोग बनाते हैं, कम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से तैयार करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो ये बिक्री थोड़ी स्लो है, क्योंकि ये बिक्री एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर सदर बाज़ार, वहाँ पर ये खूब बिकती है, क्योंकि सदर बाज़ार जो मार्केट है वहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के व्यापारी आते हैं, और वहाँ काफ़ी होलसेल की दुकानें हैं। तो वहाँ पर शहरों में ये माल ज़्यादा बिकता है, देहातों में, गांव में कम बिकता है, क्योंकि गांव देहात में चींटियाँ कम होती हैं और सिटी में चींटियों की समस्या रहती है। तो दुकानदार वहाँ के इस प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचते हैं, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें प्रॉफिट भी अच्छा होता है। तो इस तरीके से कभी कभार
हम लाते हैं मार्केट से, दुकानदार मंगाते हैं, स्वयं मंगाते हैं, तो हम ला करके दे देते हैं। तो इसके अंदर सेल्समैन को भी प्रॉफिट बढ़िया होती है और होलसेलर को, जो रिटेलर दुकानदार को भी प्रॉफिट अच्छी होती है और कंपनी वाले को तो बहुत ही अच्छी प्रॉफिट होती है। तो इस तरीके से इस व्यापार को करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। इस तरीके से आपको ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं या फिर रेडीमेड मार्केट से ला करके भी सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ये बने बनाए प्रोडक्ट आते हैं और इस बिज़नेस को बहुत ही कम लोग, बहुत हिंदुस्तान के ऐसे बहुत कम लोग हैं इस बिज़नेस को करते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। इसकी कंपनी भी लगा सकते हैं और आप सप्लाई भी कर सकते हैं मार्केट से ला कर के, सेल्समैन को भी अच्छी प्रॉफिट होती है। क्योंकि होलसेल में इसके अंदर 12 पीस होते हैं, 6 पीस इधर होते हैं, 6 पीस इधर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 इस साइड में, 6 इस साइड में, 1 साइड में। तो इसका वजन होता है 1 से 20 ग्राम मात्र, जो एक पीस 10 ग्राम का होता है, जो 1 रुपए की लागत से आता है। रिटेल में ये 15 रुपए का बिकता है, तो पूरा पत्ता ये 100 रुपए का सेल्समैन को मिल जाता है। तो 150 140 का दुकानदार इसको खरीद लेते हैं और 112, अगर 15 रुपए के रेट से वो बेचते हैं, 12 120 और 60 180 रुपए की तैयारी उनकी हो जाती है। 140 का होलसेल में बिक जाता, 100 रुपए का होलसेल में इसको देते हैं। तो एक पीस आपको कितने का अगर कंपनी वाले लगाते हैं तो इसको एक पीस 10 रुपये 9 रुपए के रेट से मार्केट में बेचते हैं। तो इस तरीके से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल। तो एक नया बिजनेस है, इस बिजनेस को कोई नहीं जानता है, लेकिन ये माल बिकता है, स्लो स्पीड में बिकता है, काफ़ी बिकता है और हर दुकानदार इसको लेते हैं। जनरल और परचूनी की दुकानदार को हर जनरल स्टोर पर ये माल